जिसको कहते हैं क्या सिद्धपुर में, वहाँ ये सिद्धपुर बन गया, वहाँ तालाब है, बिंदु सरोवर है वहाँ। फिर तो उन्होंने तपश्चर्या चालू रखी, मनु और शतरूपा। ये देखो मनु और शतरूपा की कन्या थी देवहूति, वो दोनों वहां से देखो समग्र पृथ्वी के राजा रथ लेके अपनी कन्या को लेके कहाँ पहुंचे, जंगल में बाबा जी के पास। और दोनों को पहले से प्रेम हो गया था, क्योंकि लोगों ने बता दिया था कि देवहूति कितनी सुंदरी है, तो कर्दम जी का उससे प्रेम था, और कर्दम जी कैसे सुंदर है ये देवहूति को मालूम था। दोनों जंगल में लाए और कहा राजा है, आसन दिया कर्दम जी ने कि आपकी कोई इच्छा लगती है कि हाँ महाराज। जिनके मन में इच्छा होती है ना, उसका मुखारविंद अलग हो जाता है। तो आपके मन में कुछ लालसा है शादी विवाह करने की, मेरी कन्या आपको मैं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मेरा तो इनसे प्रेम है, और उन्होंने उनका स्वीकार कर लिया। आप देखिए एक राजकुमारी जो महल में रहने वाली है, उसको अकेली जंगल में महात्मा के पास छोड़ के, ऋषि के पास छोड़ के मनु और शतरूपा चले गए। अब तो कर्दम जी करे ध्यान, तपश्चर्या, और बड़े प्रेम से संयम रखकर, वाक संयम रखकर, इंद्रियों में संयम रखकर बड़ी सेवा की देवहूति ने कर्दम जी की। ये बात है, जो लोग अकेले में रहने की आदत ही हो जाते, उनका गुस्सा बहुत होता है। आप लोग को जो है ना गृहस्थ में रहते, अभी आज मैं कहीं गया था सुबह, पूरे 2 बेटे, बहुए, उनके बच्चे और पूरा कुटुंब साथ में रहते। हमको बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग साथ में रह रहे हैं। ये सहन करने की आदत पड़ती है, जब साथ में रहते हो तो सहन करने की आदत पड़ती है, और जब अकेले रहते हैं बाबा जी, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि किसी को सहने की आदत नहीं पड़ती है। मैं ऐसा नहीं, वो याद रखना। कर्दम जी ऐसे थे, उनको तो बहुत क्रोध आता, क्रोधी थे, पर महात्मा है तो उनके पास बड़े प्रेम से सेवा की। अब तो एक दिन उनका ध्यान गया, पूछा कि देवहूति तेरी क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि आपने विवाह किया था, आपके साथ जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं गर्भाधान होने तक गृहस्थ धर्म का उपभोग करूंगा, आप मेरी इच्छा की पूर्ति करिए। कर्दम जी समझ गए, तो उन्होंने देखो अपनी जो पत्नी है उसको कहीं सैर सपाटा भी कराना चाहिए, है ना। ये नहीं कि घर में बिठा दिया तो आ गए, घर में बैठे रहे, मैं काम के लिए बाहर जाता हूँ, तो सैर सपाटा भी कराना चाहिए। हमारे आनंद जी काम में लगे रहते थे, कहीं भी बैठते तुम लोग तो बहुत नसीब वाले कि ऐसे आनंद जी मिले आपको। अभी ऐसा है कि बीच बीच में तो संकीर्तन होता है, हमारी बहन उठ के बैठे हैं वहाँ, क्या जा ऊपर आ जा, बच्चों के साथ बैठने का जरूर आ जा। इतना प्रेम से गाती है। बाबा देखो, ये भी उत्साहित करना है, नई पीढ़ी है, बहुत प्रेम से गाते बजाते हैं। All of you relax till time, okay? Sunday, are you set? When I say start, you start. Not now. अब तो एक बहुत बढ़िया बात है, पत्नी को भी सैर सपाटा कराना चाहिए। मैं बम्बई में एक लेडी को मिला, उनके पूछा, पति परमेश्वर के साथ में आए थे। हम लोग इंडिया में ऐसे बोलते हैं हनी और हनी कुंभ, ये सब नहीं, आर्यपुत्र और कल्याणी जैसे कहते हैं। तो मैंने पूछा कि तू सुखी है कि महाराज
इनके साथ शादी किया, कभी गेटवे ऑफ इंडिया भी नहीं दिखाया इन्होंने। जब देखो घर में बैठा ही रहते हैं, तो पत्नी को जरा घुमाना फिराना भी चाहिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अब तो पहले तो देखा कि इतनी राजकुमारी सुकुमारी जंगल में रहते रहते शरीर बिल्कुल मिट्टी वाला, कपड़े मैले और न तो बाल हुए हुए थे। उन्होंने एक कुंड की रचना की। देखो ये तपश्चर्या का योग बल देखो, एक योग से कुंड की रचना की और कहा तुम इसमें स्नान करो। और जहां स्नान करके बाहर आए सर्वांग सुंदरी हो गई। और दो सखियां कहां से आ गई, उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े और आभूषण धारण कराया। इसके बाद उन्होंने एक विमान बनवाया। अब देखो आजकल कोई विमान ऐसा नहीं, ऐसा विमान उन्होंने बनवाया। और वो विमान क्या था, विमानम कामगम, पायलट की जरूरत नहीं, जहां इच्छा करो अपने आप पहुंच जाता था। और 7 मंजिल का था, है ऐसा कोई 7 फ्लोर, उसमें स्विमिंग पूल भी था। बोलो अभी कोई ऐसा स्विमिंग पूल था, खाने पीने की, ये क्रूज से भी अच्छा था। ये क्रूज में जाने से बीमार भी होता है, इतनी बैक्टीरिया उसमें कभी नहीं जाना चाहिए। तो अब तो ये सब हजारों कन्या उनकी सेवा में लगी थी। और हमारे कई कथावाचक यही कथा सुनाने में 3 दिन लगा देते हैं, ये तो इसमें थोड़ी वर्णन करना है। अब तो उन्होंने कई जगहों को घुमाया फिराया, आनंद विहार किया और उनके यहाँ एक के बाद एक 9 कन्याएं हो गई। अब तो उन्होंने कहा था कि मैं जब बच्चे कच्चे हो जाएंगे मैं सब कुछ छोड़ के निकल जाऊंगा। अब तो कर्दम जी जाने को तैयार हो गए। तब पत्नी ने कहा कि आपने कहा था कि पुत्र की भी प्राप्ति होगी मुझे, तो आप इसके लिए संकल्प करो। तो फिर उन्होंने रोक दिया और तपश्चर्या की। और उनके यहाँ तुम्हारे घर में अविनाशी भगवान विष्णु पधारेंगे, ये संकल्प से उन्होंने कहा। और जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार से देवान आवाहयति इति देवहूति, जो देवताओं का आवाहन करती है उनको कहते हैं देवहूति। अब आप देखिए भारत भागवत की महिमा, जहाँ कपिल भगवान जो साक्षात विष्णु का अवतार है उनके घर में प्रकट हुए और एकांत में जाके कर्दम जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप आ गए हैं, अपनी माँ का ख्याल आप करेंगे। मैं अभी सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट चतुर्थ आश्रम संन्यास की प्राप्ति के लिए यहाँ से वन गमन करूंगा। देखो संन्यास धर्म की महानता, घर में आए हैं भगवान और उनका भी परित्याग करके उस परम पद की प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण करके कर्दम जी घर से निकल चुके हैं। ये है कर्दम जी के और संन्यास धर्म की महत्ता, वो वहां से निकल गए हैं। अभी तो अभी यहाँ उनकी जितनी कन्या थी उनका किस्ते किस्ते विवाह, पहले तो विवाह करके गए थे कर्दम जी और बाद में यहाँ उनकी प्राप्ति हो गई थी। अब तो यहाँ देवहूति और दुख तो हुआ, कर्दम जी निकल गए। घर में है देवहूति और है अपने कपिल भगवान। एक दिन कपिल भगवान आनंद से विराजमान थे आसन पे। देखो महात्मा को प्रश्न करना हो तो चलते फिरते महात्मा को चलते जा रहे हो तो प्रश्न पे प्रश्न करते जाते हो अमेरिकन स्टाइल से। स्वामी जी आई गॉट क्विक क्वेश्चन घंटे पर चलता है, ये नहीं भाई। जब ये न्याय अन्याय पूर्व हो गया, शांति से बैठे और प्रसन्न हो तब उनकी आज्ञा लेके प्रश्न करना चाहिए। आज तो कपिल महाराज विराजमान है, उन्होंने देवहूति ने कहा कि महाराज इन दुष्ट इंद्रियों को विषय लालसा से मैं उब गई हूँ। भोग भोगते भोगते मनुष्य उससे उब जाता है। भोगान भुक्तम वयमेव भुक्तम कालो न याति वयमेव यातः तपो न तप्तम वयमेव तप्तः। इस प्रकार से इसका काम है। खाते खाते दांत फूट गए
भोजन तो बाकी का बाकी रह जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है। इसलिए इंद्रिय भोग से मैं बिल्कुल ऊब गई हूँ और आपकी कृपा से जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप मुझे प्राप्त हुए हैं। मेरा देह के में जो मोह माया है उसको आप दूर करिए। मानी मैं संसार में फंसी हूँ, उससे आप मेरा छुटकारा करिए। अब तो इसी के लिए तो रुके थे कपिल जी महाराज। उन्होंने बहुत बढ़िया अध्यात्म योग, जो आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जिससे दुख सुख दोनों की निवृत्ति हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, उसका उन्होंने वर्णन किया। चेतक कल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय ततम वा पुंसि मुक्तये। जीव के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन ही है। विषय में आसक्त होने पर बंधन का हेतु हो जाता है। महाराज इसके बिना तो हमको चलेगा ही नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए, तो समझ लो ये तुम्हारा बंधन है। मेरा कहे सो मरा, तेरा कहे सो तरा। इस प्रकार से मैं का बकरा की बलि चढ़ती है। तो भाई तो इसमें फंस गए हैं। परमात्मा में अनुरक्त होने पर यही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोगो। विवेकी जन का संग या आसक्ति आत्मा का, विवेकी जन संग, विवेकी जन कहते हैं ये जो किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, आसक्ति हो जाए। मैंने बात पूछा आसक्ति क्या, उनका बहुत सरल आसक्ति मानी जो आ तो सकती है, जाती नहीं, उसी का नाम सकती है। ऐसे फंस गए। तो एक दिन एक पति पत्नी आए, बुढ़े थे, बच्चे नहीं थे, धनी थे। अखंडा जी महाराज के पास आए और कहा कि महाराज ये मर जाएगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगी तो मेरे बिना ये कैसे रहेगी। अब हमको बड़ी चिंता लगी है, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, अब बहुत दुख हो रहा है। तो महाराज जी ने दोनों की पत्रिका ली, जन्म पत्रिका, और देख के कहा आहा क्या योग बन रहा है, आप दोनों एक ही दिन मरोगे, 3 घंटे के फर्क में एक ही दिन मरोगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दोनों बड़े प्रसन्न होके गए। अब हम लोग ने पूछा ये आपने क्या बताया, उन्होंने कहा ये बेवकूफ कहीं कि अभी से दुखी हो रहे थे तो मैंने ऐसी गलत बात बता दी, अभी तो सुखी रहेंगे, जब होना तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो लोग दिदिक्षव कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, सहनशील है। देखो जीवन में एक गुण धारण करना है। एक कहते हमारे उड़िया बाबा कहते हैं पीडोद्भव सिद्धये, जो पीड़ा को सहन करता है वही सिद्ध होता है। कहीं किसी के लड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भिड़ने की जरूरत नहीं है, सहन कर लो, आप तपस्वी होके महात्मा बन जाओगे, तब भगवान के प्यारे हो जाएंगे। लड़ना भिड़ना ठीक नहीं है, सहन करो। इस प्रकार से उन्होंने कहा दयालु और समस्त देहदारियों को अकारण हेतु हित करने वाले। हम यही सोचे हमारे सामने आए, हम इसको किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, which way I can help people, not to exploit them. That is wrong tendency. Always think what I can do for you, how can I help you. ये जो बुद्धि है वही सबसे श्रेष्ठ है। और आगे कहते हैं बहुत बढ़िया, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। सत्पुरुषों के समाक्रम से भगवान के पराक्रम यथार्थ दान कराने वाली अनेक प्रिय लीला सुनने से मन शुद्ध हो जाता है। उसी का सेवन